वन्दे जगद्गुरुम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। अथ ध्यानम। श्री कृष्ण परमात्मा के मनोहर स्वरूप का दर्शन करते हुए सर पे मोरपींछ है, मुकुट है, अनियारी आंखें हैं, श्याम वर्ण मुख का, हाथ में बंसी, त्रिभंगी स्थिति में खड़े हैं और मलक मलक हो रहे हैं और आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। ऐसे श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन करते हुए शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, सद्गुरुदेव श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम और आप सबके हृदय में उपस्थित श्री कृष्ण परमात्मा को। अध्याय 6 आत्म संयम योग। कल कितने किए थे हमने? 7 करो। श्लोक 7 अध्याय 6 आत्मा संयम योग। चित्तात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। ठंडी गर्मी में सुख दुख आदि में तथा मान તેમજ અપમાન માં જેના અંતઃકરણની વૃત્તિઓ સમ્યક રીતે શાંત છે તેવા સ્વાધીન આત્માવાળા મનુષ્યના જ્ઞાનમાં સચ્ચિદાનંદ ઘન પરમાત્મા સમ્યક પ્રકારે સ્થિત છે, એટલે કે તેના જ્ઞાનમાં પરમાત્મા સિવાય બીજું કશું છે જ નહીં. जो व्यक्ति ज्ञानी है, सही अर्थ में ज्ञानी है, जो योगी है, स्थित प्रज्ञ है, यही लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं कि वो व्यक्ति ठंडी हो या गर्मी हो, सुख हो कि दुख हो, मान हो कि अपमान हो, इसमें सम रह सकती है, उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं होती है। सभी अवस्था में द्वंद्व तो आने ही वाले हैं, एक स्थिति हमेशा रहने वाली नहीं है। सुख है तो समझ लो कि उसके पीछे दुख राह देख ही रहा है आने के लिए, और दुख की स्थिति भी शाश्वत नहीं है,
दुख आया तो वो दैट इज ऑल्सो नॉट परमानेंट, पीछे सुख आने ही वाला है, लेकिन सुख में ज्यादा सुखी ना हो और दुख में ज्यादा दुखी ना हो। मान मिले तो ज्यादा खुश ना हो जाए और अपमान हो तो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए। स्वामी शिवानंद जी महाराज, उनको तो सब हार पहनाते थे, जहां जाते थे तो हार हार हार, गले में इतने सारे हार हो जाते थे और फिर अपनी कुटीर पर आकर जोड़ा मारते थे। हार पहनने का शौक है ना, तो ये भी शौक रखोगे। शू कहता है शू 44, शू बाइटिंग 44, SB 44 है। खाओ, ये भी खाओ कि कोई अपमान नहीं करेगा, लेकिन अपमान की भी तैयारी रखो। तो ये संत पुरुष इसे कहते हैं कि हर परिस्थिति में तैयार, कि खुले पैर कितना वो चलते थे, कितना चलते थे। नदी की रेत, उसमें तो जब दोपहर होता है तो कितनी रेत तो गर्म हो जाती है, तो भी खुले पैर, जंगल में भी खुले पैर, तो कोई कुछ तकलीफ नहीं। हम जो आश्रम में जाते, स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, वो भी, उन्होंने भी बोला कि इतना मैं खुला पैर चला हूँ कि पैर में फुल्ले हो जाते थे, फुल्ले हो जाते थे। पर चलना है तो चलना है, फिर वो देखना नहीं है कि फुल्ले हो तो अब नहीं चल सकेंगे, चलना है तो जो लक्ष्य नक्की किया है वहां तक पहुंचना ही है। तो यही है कि हर परिस्थिति में जो स्वामी शिवानंद जी महाराज जब मलेशिया से भारत आ गए और फिर उनको लगा कि कहाँ मैं जाऊं, बहुत सारी जगह पर गए, चंद्रभागा नदी के किनारे वगैरह जगह, हरिद्वार गए, फिर हरिद्वार से उनको लगा कि ऋषिकेश जाओ। ये उनकी फर्स्ट ट्रिप थी। वो तो साउथ के थे और साउथ में सीधे मलेशिया चले गए थे, उन्होंने कभी नॉर्थ देखा ही नहीं था। तो ऋषिकेश, तो हरिद्वार से पैसे तो थे नहीं, कौन बिठाएगा। लोग इतने तो उदार नहीं होते कि चल आ जाओ करके। तो चलते चलते जा रहे थे हरिद्वार से ऋषिकेश। तो रास्ते में थाक लगा, तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे विश्राम करने के लिए। तो वहां से घोड़ा गाड़ी पसार हो रही थी और इसमें कोई रईस बहन बैठी हुई थी। तो उन्होंने स्वामी शिवानंद जी को पेड़ के नीचे देखा, तो उनको लगा कि कोई साधु है या तो भिक्षुक है। तो चलती गाड़ी में से उन्होंने सिक्का फेंका उनकी तरफ। उनके पास एक पैसा नहीं था, चल के जाना था, लेकिन मन में इतना वैराग्य छूटा हुआ था कि उन्होंने वो पैसे की ओर देखा भी नहीं और उठ के चलना शुरू कर दिया। कोई भी परिस्थिति में समता, जब कुछ खुद की जेब में नहीं है और इतना कष्ट पड़ता है कि चल के जाना पड़ता है, तो चलो एक पैसा मिल गया तो मैं वहां तक घोड़ा गाड़ी में या किसी भी तरह पहुंच जाऊंगा, नहीं, देखा भी नहीं। इतना वैराग्य अंदर से छूटा होता, इतना आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी। और जिसकी आपको इच्छा होती है वो प्राप्त होके रहता ही है। इच्छा करो, क्या इच्छा करते हो, फिर दुखी नहीं हो रहा है कह रहे मैंने ये क्यों मांग लिया, वो मांगा होता तो वो भी मिल जाता है ना। तो हर परिस्थिति में जो सम्यक स्थिति रखता है, शांत रहता है, वो ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलुष्टास्मकांचन। જેનું અંતઃકરણ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનથી તૃપ્ત છે, જેની સ્થિતિ વિકાર રહિત છે, જેની ઇન્દ્રિયો સારી પેઠે જીતાયેલી છે, તેમજ જેના માટે માટી, પથ્થર અને સુવર્ણ સમાન છે, એ યોગી યુક્ત અર્થાત ભગવત પ્રાપ્ત કહેવાય છે. જેનું અંતઃકરણ જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનથી તૃપ્ત. જ્ઞાન એટલે શું? ज्ञान यानी परोक्ष ज्ञान, शास्त्र का तत्व ज्ञान, शास्त्र में से जो ज्ञान मिला है, पढ़ के जो ज्ञान मिला है, जो तत्व ज्ञान मिला है, उसे कहते हैं ज्ञान। और विज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, हाँ, अनुभव जनित ज्ञान, खुद अनुभव किया है और जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसे कहते हैं विज्ञान, यानी कि आध्यात्मिक अनुभव। दोनों में से ऊंचा कौन? विज्ञान।
विज्ञान जो है न वो ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, और जिसे ज्ञान प्राप्त है न वो ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं। श्रोत्रिय सुन के पढ़ के इस तरह से ज्ञान प्राप्त किया है वो ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु कहते हैं, और अनुभवजन्य ज्ञान है इसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी कहते हैं, गुरु कहते हैं। जो आत्मा साक्षात्कार के माध्यम से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है कि मैं कौन हूँ, हर परिस्थिति में से पसार हुए हैं कि मैं कौन हूँ करके, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं रेकी टीचर हूँ, मैं योग टीचर करके के ना ये तो खत्म हो जाने वाला है, ये तो खत्म हो जाने वाला है, ये तो खत्म हो जाने वाला है, तो अंत क्या बाकी रहता है? तो वो मेरी आत्मा ही रहेगी, बाकी तो सब, ये शरीर भी, मैं शरीर हूँ ना, शरीर भी चला जाएगा, सब स्वार्थी है, सब छोड़ के चले जाने वाले, शरीर भी जाएगा, प्राण भी जाएंगे, बुद्धि भी चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ जो मेरा है वो मैं हूँ, वो आत्मा है। बस एक ही आपका है, बाकी कोई आपका नहीं है। मैं मेरा 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 करके हम घूमते रहते हैं ना, फिर कहीं पर कुछ इधर उधर हो जाता है ना 5-10% भी, तो भी इतना दुख हो जाता है। और फिर होता है कि एक जो आपने एक भ्रम खड़ा किया था, एक बबल खड़ा किया था, ये तो मेरा, ये तो मेरी दुनिया, ये तो मेरा करके, और इसमें कोई टाकड़ी घुसे और हवा जैसे निकल जाए, इस तरह की हमारी स्थिति हो जाती है। और फिर अंदर से एक वैराग्य आता है। अनुभव के बिना वैराग्य नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब अनुभव कैसा, सीधा आपके दिल पर लगे, अपने ही लोग जब आपको आघात पहुंचाएंगे तभी वैराग्य आएगा। बाकी बाहर के लोग तो ठीक है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी में है नहीं है, कोई क्या फर्क पड़े, तो जिसको आपने सर्वस्व अपना मान लिया है, आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, बस यही मेरा सर्व। और वहां से जब आपको कोई भी एक आघात लगेगा ना, बस अंदर की स्थिति आपकी बदल जाएगी, फिर दुनिया में रहते हैं। फिर पर इधर लिखा है ना कि विकार रहित, जैसे कमल का फूल होता है, कादव में रहता है, फिर भी उसको कादव नहीं लगता है, विकार रहित। लोढ़ा होता है, लोहा, वो एरन पर टिपता है, हाँ, लोहे का शेप बदल जाता है लेकिन एरन का शेप नहीं बदलता है, क्योंकि वो विकार रहित है। इस तरह की स्थिति जिन्होंने प्राप्त की है, वो उन्होंने अपनी इंद्रिया को जीत लिया है। और दिखने में तो सब व्यक्ति एक जैसी ही लगेगी। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसके सर पर मुकुट नहीं आ जाएगा, उनके वस्त्र बदल जाएंगे कि उनका चेहरा एकदम बदल जाएगा या तो परमात्मा हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग हमारे बीच में ही जीते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अंत समय तक उनको पहचान नहीं पाते हैं। यार मेरे साथ ही वैरागी रहता था, जितेंद्रिय रहता था, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं आई है तो हम दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि एक पहले स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और उसके हाथ में मेडिकल का पुस्तक आ गया, ऐसी हालत होती है, उसको एबीसीडी ही मालूम पड़ेगा, ऐसी हालत होती है। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान, शास्त्र का ज्ञान तो प्राप्त किया है, लेकिन विशेष ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है, जिनकी अंदर की स्थिति विकार रहित है, कोई विकार उनको स्पर्श नहीं कर सकता है। तोड़ने की कोशिश तो बहुत होगी, ये समय ही ऐसा है, जमाना ही ऐसा है कि मुझे पहले मालूम है ना कि एक लीटी दौड़ते थे और टीचर कहते थे उसको शॉर्ट कर दो, टूकी बना दो, हाँ, उसको पोंछना नहीं, लोग पूछने में लग जाते हैं, है? पर कहते हैं कि इससे बड़ी लाइन कर तो अपने आप वो छोटी हो गई। लेकिन आज ऐसा समय नहीं, सब पूछने में ही पड़े हुए हैं। तो कहते हैं कि उसमें भी विकार रहित, कोई भी स्थिति है उसमें अंदर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंद्रिया ने जिन्होंने जीत ली है, और माटी पत्थर सुवर्ण सब एक समान है। आपको मालूम, याज्ञवल्क्यानंद जी करके विद्वान हो गए, स्वामी हो गए। अब वो पूर्वाश्रम में वो उन्होंने, उनकी 2 पत्नियां थी, तो उनके पास बहुत सारे पैसे थे, तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि अब मेरी एज हो गई है और मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो मैं, मेरे पास जो भी मिल्कत है वो आप दोनों में बांट देना चाहता हूँ, तो आप ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तो दूसरी पत्नी थी, उसने तो हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है। और पहली पत्नी थी जिसका नाम मैत्रेयी था, उसने पूछा कि आप संन्यास लेना चाहते हैं और सब मिलकर हमें देना चाहते, उसका मतलब ये हुआ कि मिलकत से ज्यादा आनंद संन्यास में। सही बात, तो ही आप ज्यादा आनंद लेने के लिए कम आनंद व्यक्ति छोड़ती है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप ज्यादा आनंद की ओर जा रहे हैं, तो सही बात है। तो क्या हाँ वो तो सही बात है। तो क्या, तो फिर मैं भी क्यों कम आनंद लूं, मैं भी क्यों ज्यादा आनंद ना लूं, तो मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपको अंदर से मन है तो चल सकते, लेकिन आपकी कसौटी तो होगी कि आप उसके लायक है कि नहीं। तो क्या ठीक है, मैं तो आपके पीछे पीछे चलने वाली हूँ, आप जैसा करेंगे वैसा मैं करूंगी, बस मेरा तो ये नक्की। तो जो आनंद आपको प्राप्त होगा वो आनंद मुझे भी प्राप्त होगा। तो क्या ठीक है। एक बार जंगल के मार्ग से पसार हो रहे थे, साकड़ी केड़ी थी और बीच में एक सोने का हार पड़ा हुआ था। तो याज्ञवल्क्यानंद जी ने देखा हार पड़ा है, बराबर कसौटी का समय है, वो तो उसको लांग के चलने लगे। पीछे मैत्रेयी आ रहे थे, उन्होंने भी हार को देखा, वो भी लांग के चले गए। हाँ, और फिर अपने जगह पर पहुंचे जहाँ पहुंचना था। फिर याज्ञवल्क्य जी ने उनको पूछा कि आप रास्ते में देख के चलती है? तो क्या हाँ, मैं पूरा पैर देख के चल, जागरूकता के साथ में चलती हूँ। तो क्या आपने रास्ते में कुछ पड़ा हुआ देखा? तो क्या हाँ देखा ने। तो क्या देखा? तो क्या सोने का हार पड़ा हुआ था। तो क्या आपको मन नहीं हुआ लेने का? तो क्या, अरे मिट्टी पे मिट्टी पड़ी हुई थी, क्या लेना, और मुझे लेना ही होता तो आप इतनी मिलकर दे रहे थे तो मैं नहीं लेती, इतनी मिलकर छोड़ के मैं एक हार में मेरा ध्यान ले जाऊंगी। तब उनको लगा कि नहीं वो लायक है, और दोनों को एक साथ में एनलाइटनमेंट हुआ था। ये मिट्टी में मिट्टी पड़ी थी, माटी, पत्थर और सुवर्ण एक समान है, वो योगी भगवत प्राप्ति कर सकता है। पूरी दृष्टि बदल जाती है ना। 9 नंबर, सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बन्धुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशेष्यते। सुहृद, मित्र, શત્રુ, ઉદાસીન, મધ્યસ્થ, દ્વેષ્ય તેમજ બંધુગણોમાં, ધર્માત્માઓમાં અને પાપીઓમાં પણ સમાન ભાવ રાખનારો ઘણો શ્રેષ્ઠ છે। સુહૃદ એટલે उसका मतलब क्या होता है? सुहृद यानी जिनका हृदय अच्छा है। सुहृद अच्छा हृदय वाला, यानी कि अच्छे भाव वाला है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है। मित्र यानी मित्र कि जो आपके समान कक्ष का है। शत्रु यानी जो आपका दुश्मन है, जो आपका अच्छा नहीं सोचता है, हमेशा आपको कैसे पराजित करे, कोई भी तरह से पराजित करने में ही जो लगा हुआ है वो शत्रु। उदासीन यानी जो संपूर्ण तटस्थ है, किसी एक का पक्ष लेना ऐसा नहीं, कोई भी परिस्थिति में वो तटस्थ, जैसे सूर्य नारायण है, पैसे वाले का महल हो या गरीब की झोपड़ी हो, एक जैसे चमकता है ना। तो उदासीन यानी तटस्थ, और मध्यस्थ यानी जो कभी भी एक पक्ष में नहीं जुड़ता है, मध्यस्थ ही रहता है, दोनों पक्ष के बीच में रहता है। द्वेष्य यानी जो ईर्ष्या करता है आपकी, जो आपका अच्छा होता है ना वो देख नहीं सकता है और मन मन में जलता रहता है अंदर ही अंदर। और फिर उसका वर्तन जो है, उसकी वाणी जो है वो भी इस प्रकार की होगी, वो बोलेंगे तो टॉन्टिंग की तरह ही बोलेंगे, हाँ तुम्हारे पास तो बहुत બધું છે, તમારે क्या કશું ખોટ છે, આવી રીતે કહેશે। કઈ પણ કોઈ भी बात है दिशा से टॉन्टिंग ही आएगा। और तेमज बंधुगण यानी भाई बहन जो होते हैं। धर्मात्मा यानी जो श्रुति के अनुसार पवित्र कार्य करते, जो श्रुति ने कहा है ना कि ये कार्य करने चाहिए, ये कार्य नहीं करने चाहिए, तो जिसका पालन करते हैं वो। और पापी यानी जो निषिद्ध कार्य करता है, जिसके लिए श्रुति में मना किया है कि मद्यपान नहीं करना है,
तो भी वो करता है, वेश्यागमन नहीं करना है तो भी वो करता है, हिंसा नहीं करनी है तो भी वो करता है। तो जो मना किया वो निषिद्ध कार्य भी जो करने लगता है वो पापी है। पर इन सब में जो समान भाव रखता है वो ही व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि वो इसके अंदर के आत्मा को देखता है। आत्मा परम शुद्ध है, वो निर्विकार है, निर्लेप है, निष्क्रिय है। ये तो सभी जो चित्त के संस्कार है उसके अनुसार व्यक्ति वर्तन करती है, और आत्मा तो कहीं पर भी लिप्त नहीं होता है। तो वो व्यक्ति इसके अंदर के जो परमात्मा तत्व है उसका दर्शन करता है। तो इसके लिए सभी व्यक्ति समान है, किसी के प्रति उसको राग या किसी के प्रति द्वेष नहीं है। वो मूक साक्षी रहता है, और जो इसी तरह से सब में अविकारी रहता है ना, उसे ही कुटस्थ कहते। कुटस्थ ब्रह्म का एक नाम है, कुटस्थ ब्रह्म जो भगवान कहते हैं ना, उसका एक नाम है कुटस्थ। वो हमारा जो मन है ना, उसका मूक साक्षी है आत्मा, जो देखता रहता है सब कुछ। 11 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। अब भगवान आ रहे हैं किस तरह से ध्यान करना चाहिए। पवित्र भूमि पर के जेना पर ક્રમ પ્રમાણે દર્ભ, મૃગચર્મ અને વસ્ત્ર પાથરેલા છે, તેમજ ન ઘણા ઊંચા અને ન ઘણા નીચા એવા પોતાના આસનને સ્થિર રૂપે સ્થાપીને 12 નંબર का सूत्र श्लोक तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्य યાદ્યોગમાત્મ વિશુદ્ધયે, એટલે કે ઘણું ઊંચું પણ નહીં और નીચું પણ નહીં એવા આસન પર બેસીને ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયાઓને વશમાં રાખી મનને એકાગ્ર કરીને અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે યોગનો અભ્યાસ કરે। इस प्रकार से अभ्यास करना है। श्री कृष्ण परमात्मा ने अपने श्रीमुख से बताया है कि एक तो पहले पवित्र भूमि निश्चित करो, यानी कि जो जगह आपको ज्यादा पसंद है। वैसे तो कहते हैं कि भाई परमात्मा जहाँ पर है कि मथुरा जो है, वृंदावन जो है, ऐसी जगह को पवित्र मानते हैं। सही बात है कि जहाँ पर परमात्मा ने स्वयं विचरण किया हुआ है, लेकिन हमारे लिए वो हर बार जाना ठीक नहीं जा पाएंगे। तो आपके घर में ही आपको जो जगह उचित लगती है, ये मुझे पवित्र जगह लगती है, जहाँ मंदिर होता है, जहाँ अच्छे कार्य होते हैं, तो वो जगह आप पसंद कर लो। उस पर कहा क्या क्या बिछाना है। सबसे पहले दर्भ का बिछाना करना है, फिर उस पर मृग चर्म बिछाना है और उस पर वस्त्र बिछाना है। तो हम लोग आसन तो रखते ही है ना हमारा, जब हम जप करने बैठते हैं, सेवा करने बैठते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो हमारा आसन होता है कि नहीं। तो वो आसन, ये दर्भ और मृग चर्म हमारे लिए नहीं, वो तो जो सन्यासी है वो करते हैं। हम अपना एक आसन रख देते हैं, एक ही आसन पर बैठो, आसन में आपके वाइब्रेशन जाएंगे, फिर उसको फोल्ड करके रख दो, जब बैठो तब उसी पर बैठो, और उस पर दूसरी व्यक्ति को नहीं बैठना है। तो उसमें वाइब्रेशन जमा होते ही जाएंगे, होते जाएंगे। जब आप बैठेंगे ना तो अपने आप ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, जप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका आसन ही सिद्ध हो गया है। तो एक आसन रखें, और आपका स्थान कैसा होना चाहिए, ना ऊंचा ना नीचा। ऊंचा होगा ना तो गिर पड़ने की हमें एक डर रहता है, तो ध्यान नहीं लगता है कोई भी वस्तु में, कि गिर जाऊंगा करके तो ध्यान नहीं लगता है। और नीचा भी नहीं कि जैसे हम अंदर ठबई गया चापड़े कई ऋतु बाहर निकली, ऐसी भी मन में स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो समान जो है समांतर, उसमें उस पर आसन को स्थिर करके फिर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके मन को एकाग्र करके, कैसे एकाग्र, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। बस
मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास कर। कैसे करना है, अब बैठना कैसे है, तो आगे 13 नंबर के श्लोक में बताया है। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। કાયા, મસ્તક અને ડોકને સીધા તેમજ ટટ્ટાર ધારણ કરીને, हर बार कहते हैं ना आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में, योग में तो बार बार आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में। क्यों ऐसा कहना पड़ता है? क्योंकि બધા ઢીલા જ बैठा है, सबको ऐसे ही बैठने की आदत पड़ गई है और ढीलो बैसे એનું નસીબ ઢીલું રહે, આપણે શું કરીએ? जो सीधा बैठता है तो उसकी स्पाइन स्ट्रेट होती है, ऊपर से जो एनर्जी आती है दिव्य कृपा वो सीधा सहस्त्र चक्र में से मूलाधार में जाती है, क्योंकि आपकी स्पाइन स्ट्रेट है और फिर वो सर्क्यूलेट करती है, तो आपका एक एक कोरा खुलता है, तो आपको सिद्धियां प्राप्त होती है। ढीले बैठना को नहीं होती है, तो ढीला बैठे तो वो कब आएगा? तो सीधा बैठ, काया, मस्तक और डोक को सीधा टट्टा धारण करके स्थिर होके अपनी नासिका के अग्रभाग पर દ્રષ્ટિ ટેકવીને અન્ય દિશાઓને ના જોતો, અન્ય દિશાઓને ના જોતો, આમ તેમ પેલો શું કરે છે, પેલો શું કરે, રસોડામાં ચા થઈ ગઈ, સુગંધ આવે છે, પેલો ક્યાં ગયો ફરવા, બરાબર? એ બધી પંચાયતમાં પડ્યા વગર અત્યારે કેમ આમ તો 10 વાગે ઓફિસ જાય, આજે 8 વાગે આમ ગાડી લઈને કેમ નીકળ્યા હશે, ક્યાં જતા હશે? આ બધી પંચાયત આપણા મનમાં ચાલતી હોય છે। પેલો અત્યારે નીકળ્યા આ કપડા પહેરીને તો શું હશે, એને મને કહ્યું પણ નહીં, કંઈક એનો પ્રોગ્રામ હશે તો કેવું તો જોઈએ ને, સામે રહે છે ને એટલું બધું, એટલું ના કે હું છુપાવે છે, બધું નકામો માણસ છે। પણ આ બધું આપણા મનમાં ચાલ્યા જ કરતું હોય છે। હા, કોઈ બી પંચાયત जिसके साथ आपकी कोई लेवा देवा नहीं है, એ ગયો તો એ ગયો, તમારે શું? પણ આપણે બધું અંદર ચાલે તો કે છે કहीं अन्य दिशाओं में ना जोता, नहीं देखना है। आगे, प्रशांतात्मा विगदाभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। ब्रह्मचारी ना व्रत में स्थित, ब्रह्मचारी में ब्रह्मचर्य, इसकी व्याख्या मैंने आपको क्या बताई थी पातंजल योग सूत्र में, है ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य की व्याख्या क्या, बोलो, भूली क्या? करजो भी परसों शनिवार परीक्षा है। हाँ, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म का चिंतन। ब्रह्म का चिंतन जो करते हैं उनकी पूरी शक्ति ऊपर की तरफ जाती है, ब्रह्मरंध्र की तरफ, वहां से परमात्मा चेतना के साथ जुड़ती है, जिससे जो शक्ति का व्यय होता है वीर्य के द्वारा, वो व्यय अटक जाता है और सीधी वो शक्ति का परम तत्व के साथ कनेक्ट करने में उसका मदद होती है। तो ब्रह्मचारी ना व्रत में स्थित, निर्भय, जिसको कोई भय नहीं है। भयभीत कौन होता है? जो गलत काम करता है। तो हाँ, जे खोटू करे ने एने भय होय, पकड़ाई जईश तो ए भय खोटू करनारने। जे कशु खोटू नहीं करतो ते हमेशा निर्भय ज होय छे, क्योंकि उनके सामने उंगली लंबी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तथा सम्यक रीते शांत, सम्यक तरह से शांत एटले बधी परिस्थिति में शांत रहे छे। हाँ, जो सामने आता है उसका स्वीकार कर लेता है, जो भी परिस्थिति खड़ी हुई उसका स्वीकार कर लेता है, उसमें उसकी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स, नो कंपैरिजन, बराबर, असम्यक तरह से शांत। अंतःकरणनो सावधान योगी मनने संयत करी मारामां चित्त जोड़ी अने मारा परायण थईने ध्यानमा बेसे, मारा परायण थईने ध्यानमा बेसे। चलो एक ध्यान करते हैं, जो परमात्मा ने कहा है वो ही ध्यान करते हैं। ओंकार पर जो मैंने आपको एक बार करवाया है, पहले 3 बार ओंकार करेंगे, फिर आपका जो भी संकल्प है, चाहे भौतिक संकल्प भी क्यों ना हो, क्योंकि हम संसार में रहते हैं,
और बहुत सारी जगह पर हम जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है कि अगर ये कार्य भी मेरा सिद्ध हो जाएगा तो भी हम बहुत सारे फ्री हो जाएंगे मन से, क्योंकि मन उसी में लगा रहता है। तो आपका जो संकल्प है वो मन में क्लियर कट संकल्प करना है, बराबर, कि ये मेरी लाइफ में ये हो रहा है, बराबर। संकल्प करने के बाद 3 बार ओमकार फिर करेंगे। फिर हम बोलेंगे कि मेरा संकल्प जो है शक्तिशाली है, बलवान है, नबड़ो नहीं कहीं, निर्बल संकल्प नहीं है कि आम आम थाय तो ठीक છે ना थाय तो कई बात नहीं। मेरा संकल्प बलवान है, शक्तिशाली है। फिर 3 बार ओमकार करेंगे और मेरा संकल्प पूर्ण होने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शक्ति मेरे अंदर है, मैं सक्षम हूँ। मेरा संकल्प परिपूर्ण करने के लिए मैं सक्षम हूँ। फिर 3 बार ओमकार और फिर लास्ट में मेरा संकल्प अनडिफिटेबल है, अजय है, કોઈનાથી હારી જાય એવો સંકલ્પ નથી કે કોઈ એને નાના ક્લેશ ઉપર મોટો ક્લેશ આવી ગયો ને મારો પેલો ક્લેશ દબાઈ ગયો, એવો મારો સંકલ્પ નથી કે એનાથી મોટો કોઈએ મૂકી દીધો પેલો संकल्प मारो गौण થઈ ગયો, यूं नहीं, मेरा संकल्प अजय है। तो पहले सोच लो कि आपका संकल्प क्या करना है, ठीक है। भौतिक भी हो सकता है, आध्यात्मिक भी हो सकता है, अपने लिए भी हो सकता है, आपके परिवार के कोई सदस्य के लिए भी हो सकता है, बराबर है। चलो सीधा बैठे सब, आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रखें। धीरे से एक गहरी श्वास लें, धीरे धीरे छोड़िए। फिर से एक गहरी श्वास, धीरे धीरे छोड़िए। खुली आवाज में 3 बार ओमकार करेंगे। धीरे से गहरी श्वास लें, गहरी श्वास, गहरी श्वास, अब आपका ध्यान 2 आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र की ओर ले जाइए और आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है, जो शुभ संकल्प है, वो मन में याद करें। और वो संकल्प परिपूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे दृश्य देखते जाइए। और अंत में आपका संकल्प परिपूर्ण हो चुका है, ऐसा दृश्य देखिए। उसको देखते हुए 3 बार ओमकार, धीरे से एक गहरी श्वास लें, गहरी श्वास, गहरी श्वास, मन में संकल्प करें
कि मेरा संकल्प बलवान है, शक्तिशाली है, पूरी एनर्जी उसमें है। 3 बार ओंकार, गहरी श्वास। गहरी श्वास। गहरी श्वास। मन में संकल्प करें कि ये संकल्प परिपूर्ण करने के लिए मैं सक्षम हूं। मेरे अंदर ईश्वरीय शक्ति है जो ये संकल्प को परिपूर्ण करने में सहायभूत है। 3 बार ओंकार, गहरी श्वास। गहरी श्वास। गहरी श्वास। मन में संकल्प करें कि मेरा संकल्प अजेय है, अनडिफीटेबल। 3 बार ओंकार, धीरे से गहरी श्वास लें। गहरी श्वास। गहरी श्वास। शांत हो जाइए। परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए ये संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा ये संकल्प आपके श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं। आपको जो उचित लगे वो करना। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरे लिए जो योग्य है वो करना। धीरे से अपनी आंखें खोलें। दोनों हाथों का पामिंग करें। आंखों पर रख दीजिए। चेहरे पर हाथ को फैलाएं और स्माइलिंग फेस के साथ आंखें खोलें। कोई भी संकल्प है, कभी भी ऐसा लगता है कि हो जाए तो अच्छा है और कोई मदद दिखती नहीं है, अभी कोई समाधान मिल नहीं रहा है, इस तरह का ध्यान शुरू कर देना। बराबर। पहले हमने संकल्प किया, 3 ओंकार करने के बाद फिर संकल्प को बलवान किया। संकल्प में एनर्जी होनी चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर बनने का जो संकल्प है वो पहले तो मेरा बलवान होना चाहिए। फिर अंदर से बना से तो बनीस, नहीं तो पप्पा धंधो तो नहीं था। संकल्प बलवान होना चाहिए।
तो 3 ओंकार के साथ हमने संकल्प को एनर्जी दी, फिर मैं सक्षम हूँ, फिर हमारे अंदर भी एनर्जी चाहिए। कोई હું માદી જ રહું, હું મારા શરીરમાં તાકાત નથી, મારું मन शांत नहीं रहતું, अब डॉक्टर नहीं बन सकूंगी, तो ऐसा नहीं। तो पहले अपने शरीर को सक्षम बनाए। अब आपका संकल्प बलवान हो गया, आप सक्षम हो गए, तो फिर बाहर की कोई नेगेटिव एनर्जी अब उसको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो तीसरा, मेरा संकल्प अनडिफिटेबल है, कोई बाहर की ऐसी ताकत नहीं है कि जी इसको हरा सके, मुझे डॉक्टर बनने में रोक सके, है ना। तो इस तरह से करते हैं तो संकल्प थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि इसके लिए चक्र गतिमान होने शुरू हो गए हैं। और ओंकार के साथ करते हैं तो सीधा निराकार परमात्मा को ही हमने ये सौंप दिया हमारा कार्य, और वो तो सक्षम है ही, उसके पास तो सब कुछ एबंडेंस में है, मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उसको ही डायरेक्ट प्रार्थना, ઝાડના ડાળી પાંદડા જોઈતા જ નથી, સીધું મૂળિયું જ પકડી લીધું આપણે, તો તારે જ કરવાનું છે, બીજા કોઈને नहीं कहूँ तो, है ना। तो इस तरह से परमात्मा भी कहते हैं कि देखो 4 श्लोक जो है वो उसमें ऐसे ही कह के पहले तो आपका आसन कैसा होना चाहिए, फिर आपको किस तरह से बैठना है कि काया मस्तक और लोग जो है इसको टट्टार धारण करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि करके नासिका के अग्रभाग यानी आज्ञा चक्र पर, और ब्रह्मचारी यानी कि ब्रह्म का चिंतन करते हुए यानी कि ओंकार का चिंतन करते हुए आप मेरे पारायण होकर ध्यान में बैसे। जब ओंकार करते तो परमात्मा के पारायण हो गए, है ना। कोई भी ये बहुत ही सरल सहज ध्यान है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अपने सारे एफर्ट्स रख दो, पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन हम कोई भी वस्तु होती है ना उसको 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। उसकी हाइट कितनी है, उसकी वेट कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, लेकिन अंदर क्या है वो नहीं देख सकते। तो ये 4th डायमेंशन जो है वो है कृपा। पुरुषार्थ किया, पर कई बार ऐसा था कि इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि कृपा की आवश्यकता है, और ये जो है वो कृपा पूर्ता है। और देखो हमारे आजू बाजू में ही आसपास में यहाँ पे एक दृष्टि डालना, आपसे भी बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, फिर भी आप देखेंगे कि आपके पास जितना प्राप्त है उतना उनके पास नहीं है। देखना, अब वो इंटेलिजेंट है, वो स्मार्ट है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको ज्यादा मिलना चाहिए। मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, मैं भोली हूँ, मैं मेरे अंदर इतनी स्मार्टनेस नहीं है तो मुझे कम मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, जहां कृपा है वहां सब कुछ प्राप्ति है। फिर आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप कितना स्मार्ट है, वो उसकी कोई गिनती नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं है, बस कृपा होनी चाहिए। और इस तरह से ध्यान करने से डायरेक्ट हम कृपा में आने लगते हैं, तो हमारे जो पुरुषार्थ है उसका फल हमें मिलना शुरू हो जाता है। કેટલાક લોકો બહુ મહેનત કરે और फल आटलू મળે, और हर एक व्यक्ति ऐसा ही कहेंगे बहुत बहुत मेहनत किया लेकिन कम मिला। और जो कृपा में होती है वो व्यक्ति कहते हैं मैंने इतना ही किया और इतना मिला, मांग्यो तो खोबो ने दे दीधो दरियो, वो गीत है ना, હું તો ખોબો માગું ને દઈ દે દરિયો, સાવરિયો મારો, એ સાવરિયો એવો જ છે, હું તો ખોબો માગું ને દઈ દે દરિયો, है ना, कृपा। तो बस कृपा में आने के लिए परमात्मा ने ध्यान की स्थिति कही है। और 15 नंबर का जो है, युजनेव सदात्मानं योगी नियतमानस शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश करेला मननो योगी આ રીતે આત્માને નિરંતર મુજ પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં જોડતો મારામાં રહેલી પરમ આનંદની પરાકાષ્ઠા સ્વરૂપ શાંતિને પામે છે। जो इस तरह से ध्यान करता है वो अंत में मेरा जो स्वभाव है शांतोयम आत्मा आनंदोयम आत्मा, वो ही स्वरूप को वो प्राप्त कर लेता है। અને
क्या डायनेमिक ध्यान। तो आप डायरेक्ट ध्यान करने बैठेंगे तो नहीं होगा, लेकिन मन में संकल्प किया, फिर ओमकार किया, तो इस तरह से डायनेमिक ध्यान है। तो आपका मन उसमें लग ही जाता है, फिर इधर उधर नहीं जाता है। तो वो परमात्मा में, ओमकार परमात्मा का निराकार स्वरूप है, तो उसमें ही लग जाता है। तो अल्टीमेटली संकल्प तो सिद्ध होगा, लेकिन हम परम शांति को भी प्राप्त कर लेंगे। 16 नंबर का, नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्त मनस्तता न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, अब योग की व्याख्या शुरू हो गई है। हे अर्जुन, आ योग खूब खानारानो सिद्ध થતો નથી તેમજ બિલકુલ ના ખાનારાનો પણ સિદ્ધ થતો નથી, તથા ઘણું ઊંઘનારનો સિદ્ધ થતો નથી, તેમજ હંમેશા જાગનારાનો પણ સિદ્ધ થતો નથી. યુક્ત આહાર વિહારસ્ય, તેનો બધું યુક્ત છે. બહુ બોલવું નહીં, બહુ આખું મૌન પણ નહીં રહેવું, સાવ કે હું બોલીશ જ નહીં એમ. બહુ ખાવું પણ નહીં, સાવ ભૂખ્યા, ઉપવાસ ઉપર ઉપવાસ ઉપર ઉપવાસ એવું પણ નહીં. બહુ ઊંઘ્યા કરવું અને હું તો ઊંઘીને હું તો જાગતો જ રહી, એવું પણ નહીં. બધું બેલેન્સમાં, એ જ વ્યક્તિ યોગ સિદ્ધ કરી શકે. समत्वम योग उच्यते। आपको मालूम है कि भगवान बुद्ध ने बहुत साधना की, बहुत खाना पीना छोड़ दिया था और उनका शरीर क्षीण हो गया था। अब तो साधना के लायक भी नहीं रहा था। उनको लगा कि अब ये शरीर खलास हो जाएगा करके, उतने में वहां से 2 छोटी छोटी लड़कियां पसार हुई और वो तंबूरा बजाते बजाते जा रही थी और गाती थी कि ना, एक तंबूरा, तो दूसरी ने कहा कि ये तंबूरा का तार मध्यम कर तो ही अच्छा बजेगा। तो एकदम से शब्द भगवान बुद्ध के कान में पड़े और क्या, मध्यम मध्यम स्थिति, बहुत ऊंचा भी होगा तार तो भी नहीं बजेगा, बहुत नीचा होगा तो भी सुरीला नहीं बजेगा, संवादिता में नहीं बजेगा, उसको मध्यम तार पे रख। तो उसको लगा कि हाँ, मध्यम मार्ग, મધ્યમ. બહુ જ ઉપવાસ કરીશું તો શરીર ખલાસ થઈ જશે, બહુ ખાધા કરીશું તો શરીર ખલાસ થઈ જશે. મધ્યમ માર્ગ, सबने मध्यम मार्ग, लिटल लिटल है ना, लिटल लिटल थोड़ा 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 ध्यान करो, थोड़ा नाम स्मरण करो, थोड़ा आसन करो, थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी भक्ति करो, थोड़ा कर्म करो, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो. अपने आप को पूछो, मैं कौन हूँ? थोड़ा सुओ, थोड़ा ચાલો, થોડા ખાઓ, થોડા પીઓ, એ બધું થોડું ઓછું કરો, આ થોડું વધારો, હે ને. પહેલા કીધું થોડું વધારો, આ થોડું ઓછું કરો, થોડું થોડું, है ना, लिटल लिटल. तो ये मध्य मार्ग हो गया. तो यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा मध्य मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं. ઘણા લોકો ને બહુ જ બોલ બોલ કરતા હોય, પછી એ સામે વાળાને જુએ પણ નહીં કે એને ગમે છે કે નથી ગમતું એમ, અને તમે રિસ્પેક્ટ રાખવા માટે સાંભળ્યા કરો. એટલે કે પેલું મને એકદમ એક શાયરી યાદ આવી ગઈ. તારી સાથે વાત કરતા ખિસ્સામાં બામ રાખું છું, એ કઈ શાયરી છે ને. હૈયામાં હમ રાખું છું, મનમાં માન રાખું છું, તારી સાથે વાત કરતા ખિસ્સામાં બામ રાખું છું. एक शायरी पहला आती है. इतने बहुत बोलते हैं जो लोग, तो हाँ, तो फिर ऐसा हो जाता है कि बस अब बस करो ऐसा. तो सामने वाली व्यक्ति भागने लगती है हमसे, और कुछ नहीं बोलते तो भी इसके पास जाके क्या करेंगे, तो बोलता नहीं कहीं, एल भागी जैसे. और जो मध्यम और जो सही ढंग से बोलते हैं, जिसको जो पसंद है उस तरह की बात करते, तो वो व्यक्ति सब में प्रिय है. तो એવું જ ખાવાનું છે. બહુ જ ખાતા હશું તો એવા જ ભાઈબંધો થશે કે જે આખો દિવસ ખાવામાં જ ખેંચી જતા હોય, ના ખાતા તો બધા બાજુ પર મૂકી દેશે, આમંત્રણ નહીં આપે કે મારે ઘેર આવજો, કારણ કે તો ખાતા જ નથી ને, એટલે આપણે બધામાંથી લટકી જઈએ. એટલે મધ્યમ, હે ને. એટલે બધે આપણે બધે અનુકૂળ થઈ શકીએ. સ્વામી શિવાનંદજી મહારાજ કહેતા ને, એડપ્ટ, एडजस्ट, एकोमोडेट. जो परिस्थिति है उसमें एकोमोडेट हो जाए, एडजस्ट हो जाइए, तो आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा. नहीं तो लोग आपको छोड़ के चलते जाएंगे. तो यहाँ परमात्मा ने बहुत अच्छा कह दिया, मन तो गमी गયું. બહુ ખાવાનું નહીં, બહુ નહીં ખાવાનું નહીં, બહુ ઊંઘવાનું નહીં, બહુ જાગવાનું નહીં, મધ્યમ માર્ગ, है ना. चलो, तो आगे 17 नंबर का कल करेंगे. वो सबसे इंपॉर्टेंट है, योगो भवति दुःखः. योग
जो है वो दुख को दूर करना है, दुखों का नाश करना है, तो योग तो करना ही पड़ेगा 4 से 6। 2 मिनट बाद में पतंजलि